क्या मणिपुर में दो समुदायों के विवाद को जानबूझकर भड़काया गया है? क्या मणिपुर के नाम पर देश और विदेश की ताकतें भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं? आरक्षण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब जंग में बदलता जा रहा है, या कहिए कि जंग करवाई जा रही है। हालात इतने खराब हैं कि भारत सरकार को मणिपुर में सेना तक उतारनी पड़ गई है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि मणिपुर को एक साजिश के तहत जलाया जा रहा है ताकि पीएम मोदी को हटाया जा सके और सेना को बदनाम किया जा सके। वैसे आपको बता दें कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। मणिपुर में महिलाओं के साथ जो हुआ वो शर्मनाक है, लेकिन मणिपुर में ही कई महिलाएं सेना को काम करने से रोक रही हैं, सेना पर झूठे आरोप लगा रही हैं। मणिपुर की कई महिलाएं तो सेना के कब्जे से दंगाइयों को छुड़वा कर ले गईं। बार बार बताया जा रहा है कि मणिपुर 2 महीनों से जल रहा है, लेकिन आपको बता दें कि मणिपुर 2 महीनों से नहीं बल्कि 1960 से ही जल रहा है। मणिपुर में पिछले कई दशकों से समुदायों के बीच जंग चल रही है। ऐसा नहीं है कि नागा और कुकी समुदाय के लोग मैतेई समुदाय के लोगों से 2 महीने पहले ही लड़ना शुरू हुए हैं। इन समुदायों के बीच जंग और हिंसा सालों से चल रही है। कांग्रेस के शासन में मणिपुर में जितनी हिंसा हुई है उतनी कभी नहीं हुई, लेकिन फिर भी इस्तीफा पीएम मोदी से मांगा जा रहा है। आपको बता दें कि मणिपुर में एक बड़ा खेल चल रहा है। मणिपुर पीएम मोदी को सत्ता से हटाने की एक बड़ी साजिश हो सकती है। अब आपको मणिपुर की क्रोनोलॉजी समझाते हैं। मणिपुर की हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि मैतेई समुदाय को भी कुकी और नागा समुदाय की तरह अनुसूचित जनजाति का स्टेटस दिया जाए। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों के बीच विवाद शुरू हो गया, लेकिन इस विवाद का फायदा भारत विरोधी ताकतों ने तुरंत उठा लिया। सबसे पहले तो कई भारत विरोधी पत्रकारों ने विदेशों में जाकर मणिपुर को लेकर झूठे आरोप लगाए। मणिपुर की गलत तस्वीर पेश की गई। दुनिया के दूसरे देशों में जाकर बताया गया कि भारत सरकार मणिपुर में दंगे करवा रही है। इसके बाद कई पत्रकार भारत में अमेरिकी राजदूत के पास मणिपुर के मुद्दे को लेकर सवाल पूछने पहुंच गए। अब इन पत्रकारों से कोई पूछे कि अमेरिकी एम्बेसडर का मणिपुर से क्या लेना देना। मणिपुर को लेकर भारत विरोधी टूल किट एक्टिव हो गई। ये टूल किट इतनी ताकतवर है कि इसने यूरोपियन यूनियन से भी मणिपुर पर बयान दिलवा दिया। विदेशी चैनल्स में मणिपुर को लेकर डिबेट शो हो रहे हैं। मकसद सिर्फ इतना है कि भारत को बदनाम किया जाए और पीएम मोदी को सत्ता से बाहर कर दिया जाए। भारत सरकार अगर मणिपुर में सेना को नहीं उतारती तो ये विदेशी ताकतें मणिपुर को जलाकर राख कर देती। मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी पर आरोप लगाने वाले वही लोग हैं जो किसान आंदोलन में बैठे थे। उसके बाद यही लोग पहलवानों के आंदोलन में पहुंच गए। अब इन लोगों के हाथ में मणिपुर का मुद्दा लगा है। हैरानी की बात देखिए कि पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे राज्यों में महिलाओं के साथ लगातार बर्बरता हो रही है, लेकिन उस पर कोई बुद्धिजीवी बयान नहीं दे रहा। पश्चिम बंगाल में तो किस तरह से लोगों को मारा जाता है वो किसी से नहीं छुपा, लेकिन ममता बनर्जी मोदी सरकार को नफरत का सौदागर बता रही है। मणिपुर में दंगाइयों के पास जिस तरह की हाईटेक असॉल्ट राइफल हैं, उन्हें देखकर पता लगाया जा सकता है कि कोई विदेशी ताकत मणिपुर में आग भड़काना चाहती है। 2024 के चुनावों से पहले मोदी को बदनाम करने के लिए मणिपुर आखिरी मुद्दा ही बचा है।